सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इन 2025 अगर आप CUT UG 2025 का एग्जाम देने वाले हो या फिर आप कोई और एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो और आप एक SC ST के कैंडिडेट आ जाते हो और आप अपना जो रिजर्वेशन है उसको क्लेम करना चाहते हो, तो यहाँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो SC ST कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो किस तरीके से बनता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है और जो एक लाइव एग्जाम्पल है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से दिखता है और जो आपके लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर रिलेटेड टू सर्टिफिकेट्स वो आपके क्या रहते हैं। सभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात हम इस वीडियो में करने वाले। अगर आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। फॉर्मेट्स और जो सभी सर्टिफिकेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें वो हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो, कोई भी अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर जो भी सेंट्रल बॉडी है वहां पर आपको एडमिशन लेना है या फिर वहां पर आपको कुछ भी अगर काम करना है तो यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट है, जो अगर आप एक ST और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप अपना रिजर्वेशन है उसको क्लेम करना चाहते हो तो सेंट्रल बॉडीज के लिए आपको यहाँ पर सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से बनता है और जो उसका फॉर्मेट है वो कैसा रहता है। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि वो मतलब कि बनवाओगे आप किस तरीके से एंड जो आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो एलिजिबल है या नहीं है और वो कितने लिमिटेड डेट तक एलिजिबल रहता है नहीं। देखो, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना है तो उससे पहले आपके पास जो स्टेट लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट लेवल में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो सिंपल इतना सा होता है कि सबसे पहले जैसे आपका जो सर्टिफिकेट बनता है वो एक स्टेट लेवल का बनता है और वो बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में आपका बनता है। जस्ट एग्जाम्पल लाइक दिस। अगर आप यहाँ पर इसको मतलब कि जो सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको स्टेट लेवल का बनवाना होगा। उसी के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट है उसको क्लेम कर सकते हो, मींस उसको बनवा सकते हो। उसको बनवाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने स्टेट का बनवाया, आप अपने पास में जो साइबर कैफे है वहां पर जा सकते हो, वहां पर जाके अप्लाई कर सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट्स की जो नीडेड होगी वो अपने पेरेंट्स का जो सर्टिफिकेट है वो नीडेड होगा और अपना जो बेसिकली जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपको यहाँ पर जो डोमिसाइल होता है वो आपको नीडेड होगा। उसके थ्रू आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा, जो स्टेट लेवल का होता है वो। फिर उसके बाद आपको जो सेंट्रल लेवल है उसका बनवाना होगा। उसको बनवाने के लिए भी सेम आपको साइबर कैफे जाना होगा या फिर आप आपके आसपास जो तहसील है जहाँ जिस भी डोमिसाइल में आप रहते हो वहाँ पर आपको जाना होगा। वहाँ पर आपका जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा और 7 से 10 दिन के बीच में आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन के आ जाता है। सर्टिफिकेट आपका 2 तरीके से होता है। सबसे पहले जो एक फॉर्म होता है, फॉर्म इंग्लिश में आपका ये फॉर्म होता है, इसमें आपका जो सर्टिफिकेट है ये भी एज ए सर्टिफिकेट काम करता है। जस्ट एग्जांपल लाइक दिस। और दूसरा आपका जो सर्टिफिकेट है वो जब बन के आता है तो वो क्या कैसा होता है, जैसे आपका सेम स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है वो सेम ऐसा ही होता है, बस उसमें क्या लिखा होता है, सब कुछ इंग्लिश में लिखा होता है। तो इस तरीके से आपका जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है वो बन जाता है। बाकी जो भी आपका सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपकी 2 चीजें होती हैं। पहला होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर हम बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने रजिस्टर किया होगा तब। और जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका होता है सर्टिफिकेट नंबर, मींस जो भी सर्टिफिकेट का नंबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई भी फॉर्म फिल करना है, कहीं पर भी उसको लगाना है सर्टिफिकेट को, तो जो सर्टिफिकेट नंबर होता है ये आपको लिखना होता है। और दूसरी जो चीज आ जाती है वो आपका आ जाता है इशू डेट, मींस किस डेट को ये जो सर्टिफिकेट है ये इशू किया गया। तो ये 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो सर्टिफिकेट नंबर और दूसरा आपका आ जाता है इशू डेट। और जो थर्ड चीज जो काफी यूज होती है वो आपका आ जाता है इशूइंग अथॉरिटी, मींस किस अथॉरिटी ने जो ये सर्टिफिकेट है इसको इशू किया है। जैसे कि तहसीलदार होते हैं और DM SDM, मतलब कि काफी जो मतलब कि पर्सन है, काफ़ी जो अथॉरिटीज़ है वो उसको इशू कर सकते हैं, बट मिनिमम जो होता है वो तहसील होता है, मींस तहसील से ऊपर ही यहाँ पर इसको साइन कर सकते हैं जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होता है वो। तो इस तरीके से आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो। और ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिखा दिए कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो इस तरीके से होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपका जो सर्टिफिकेट है आप उसको मतलब कि कैसे अपना जो रिजर्वेशन है वो क्लेम कर सकते हो। तो सबसे पहले जो भी आप फॉर्म फिल करते हो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पर अपना जो SC ST है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे और उसके नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है या फिर आपने अप्लाई कर रखा है। अगर आपने अभी अप्लाई किया तो आप अप्लाई पर क्लिक कर दोगे, या फिर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दोगे कि यस मेरे पास सर्टिफिकेट है। फिर आपको जो सर्टिफिकेट का नंबर है वो फिल करना होगा। फिर सेकंड आपको जो इशूइंग डेट है जो मैंने अभी बताई थी वो आपको फिल करनी होगी। और लास्टली जिसने सर्टिफिकेट को इशू किया है, जैसे तहसीलदार इशू करता है, वो आपको वहां पर तहसीलदार आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से आप अपना जो SC ST का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हो।
हो। अब लास्टली हम बात करते हैं जो कि आपका डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग जगह पर जो आपका फॉर्मेट रहता है वो किस तरीके से रहता है। तो स्पेशली अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है वहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से जो आपका फॉर्मेट है वो रहता है। तो आप इस फॉर्मेट में अपना जो सर्टिफिकेट है वो जो SC ST कैटेगरी का है वो बनवाएं। अब हम लास्टली हम एक बात करते हैं कि जो आपका SC ST कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट रहता है उसकी जो डेट है वो मतलब लेटेस्ट वो कितने मंथ का होना या फिर कितने ईयर का होना चाहिए। तो जैसे EWS और जो OBC NCL का होता है उनका लेटेस्ट 3 ईयर्स का जो सर्टिफिकेट है और लेटेस्ट 1 ईयर का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर यूज होता है। तो SC ST में ऐसा कोई भी यहाँ पर रूल नहीं आता है। आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी इशूइंग डेट आपकी कभी भी हो सकती है, तो वो 1 साल 2 साल 5 साल या फिर 10 साल पुराना भी यहाँ पर हो सकता है। बट ध्यान रखना बस अगर आप सेंट्रल लेवल पर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर आप स्टेट के यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितना भी पुराना है चाहे वो कितना भी लेटेस्ट आता है। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, और आप अपना सर्टिफिकेट अपना एलिजिबल है या नहीं है मेरे से भी पूछ सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप जहां से भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट में हो मेरे को भेजकर मैं ये भी कंफर्म कर सकते हो कि आपका सर्टिफिकेट एलिजिबल है या फिर उसमें कोई गलती आती है या नहीं। बाकी अगर कोई आपका डाउट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। काफी हेल्पफुल वीडियो चैनल पर मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं, उनको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मेरे बैचेज में भी आप ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच।